भक्तों, कालिका महाशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए राधे श्याम रामायण में आज सीता वनवास की कथा का दूसरा भाग सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ नंद किशोर। कहते हैं जो राज कथा इसका उन्मत्त वह अवसर था, रविकुल नंदन के शासन का रवि तब मध्य काल पर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने, सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। नीतियों के सहित गुरुवर नीति निधान, श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। राज्यसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। खुद सोच रहा था दुर्मुख वह कैसे संवाद सुनाऊं मैं, कुछ नहीं समझ में आता है क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं। मुँह जब भी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है, रखता हूँ मुख को बंद अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। अच्छा दशरथ प्रणाम तुझे, आगे यह काम न करना है, अब तो हूँ आज्ञा बंधन में आज्ञा का पालन करना है। छाती तू पत्थर की हो जा तब बोलूं मैं उन बोलों को, बाड़ी तू घोर घटा बन जा तब बरसाऊं उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना अपना मत नहीं सुनाता हूँ, तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना परिषद में सनुचर बोले उठा, राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कापा फिर कुछ डोले उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं इस समय क्षमा कीजिए मुझे, एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन, आगे फिर वाणी रुकी भरे नीर से नैन। दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम, कह डालो क्या बात है रुकने का क्या काम। तुम तो हो सभा दूत भाई दैनिक खबरें लाने वाले, एकांत समय के फिक्रे हैं सबको भ्रम पहुँचाने वाले। या सच है कोई बात आज भीषण ज्वाला हो भड़की है, कारण इस समय अचानक ही मेरी भी छाती धड़की है। वामंग फड़कते हैं सारे बेचैनी बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव होता तन से आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ जो कुछ हो प्रकट जरूर करो, एकांत समय में राम सुने इस भेदभाव को दूर करो। रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल। बोला पूर्ववासियों में उठा प्रश्न महान, जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रधान।
रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस उसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मणि की गद्दी है, तो पर घर रहने वाली नारी क्यों घर में रखी है। रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करें राजा, निर्दोष रहे जिसमें शासन वैसा ही काज करें राजा। सांकेत दल का यह आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है, रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर, छूटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुंह से निकल ही गई नाथ के हाय, देख पल्लव सम गिरे, देखा पल्लव सम गिरे सीतापति रघुराय। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत सवाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार। हे भैया भरत सत ही है, मैं कभी राज के योग्य न था, वनवासी शासन क्या जाने वह कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात सवालो तुम, जो भार राम के सिर पर है भाई हो उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों के सहित निभाएंगे, सीता के साथ बनोही में निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना मैं, हाँ एक खिलौना गाले का, अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो शासन ले लो रघुराई से, जो काम उचित है भाई के बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने दियो अपनी राय, सब प्रकार से बात यह अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर रघुवर ने सिंहासन त्यागा, एक ही चोट में हार गए भारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है, राजेश भी रोही बन जाए या बात सरासर ओछी है। हमको यह राज भार देना बालू में भी तो उड़ाना है, जब कंधा बड़े डालते तो छोटों का कहाँ ठिकाना है। तब बोले या ठीक यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है यह सब राय उपाय, जांच आँच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए।